अभी हम चूरू लोकसभा क्षेत्र के नोहर एरिया की मार्केट में हैं। यहाँ पे कुछ यंगस्टर्स बैठे हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं कि यहाँ का क्या माहौल है और यंगस्टर्स किसे वोट देने वाले हैं और यंगस्टर्स के क्या मुद्दे हैं और यंगस्टर्स किन मुद्दों को लेकर अपना जो मत है देने वाले हैं। तो भाई साहब आप बताइए कि आप किन मुद्दों को देखते हुए इस बार वोटिंग करने वाले हैं? देखो जी, आपा कोई राजनीति तो ही तो कोई बात कौन लिया। बात ये है कि राजनीतियों को जुड़ेड़ा को नहीं, आपा तो बस पढ़ना रहा, पढ़ाई करा नहीं तो जैसे आपने बताया कि आप पढ़ने वाले हो और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस्ड हो, पर आप जब वोट देने जाओगे तो आप किन चीज़ों को ध्यान में रखने वाले हैं? आपके क्या कोर इश्यूज़ क्या हैं आपके? इशूज़ यही है जी कि भी काम बढ़िया करावा है। राहुल कसवंदियान जी वोट सीधी सिखानी यही है। राहुल कसवाओं वोट देने का मतलब पर्पज़ क्या है जी? काम भी करवाए हुए हैं जी, गांव में भी काम कराए हुए हैं। मेरे गांव गुंजासरी तहसील वादरा है, विधानसभा क्षेत्र वादरा है, भी वहाँ भी काम कराए हुए हैं जी। हाँ, हमारे गाँव में धर्मशाला ही बादी है, पहली कणी की कौन दियो और गेला बीजेपी में बिन टाइम ऑस्ट्रेलिया भी दियो गाँव में, और स्कूल में 2 कमरा भी बनवाया। तो राहुल कसवां तो जैसे अभी हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं, है ना? तो आप उम्मीदवार देख के वोट दे रहे हैं कि अब पार्टी देख के वोट दे रहे हैं? ना जी, उम्मीदवार देखिए। उम्मीदवार देख के हाँ, वोट पीछे विधानसभा चुनाव या बिन टाइम में संजीव बेनीवाल ने दिया जी वोट बीजेपी वहाँ पे। गेला राहुल कसवां बीजेपी वहाँ बिन टाइम में बीजेपी ने दिया। अच्छा, तो आप करते क्या है? मैं जी पिट्टी करूँ। हमारे साथ एक और यंगस्टर्स हैं, इनसे हम पूछते हैं कि इनके क्या राय है। हाँ जी, वोट देने वाले हैं आप? हाँ जी, तो वोट किसको देने वाले हैं? राहुल कसवा को। क्या किस कारणों से उन्हें वोट देंगे? घर वाले बोल रहे हैं उनको देना है, घर वालों के कहने से। आपके अपने कोई मुद्दे नहीं है? आप किन मुद्दों को देखते हैं कि मतलब देश के क्या मुद्दे हैं? मतलब देश के मुद्दे रख रहे हैं कि अपने क्षेत्र के मुद्दे रख रहे हैं? किसको प्रमुखता दें? ना मैडम जी की होने तो आप करते हैं क्या है? पिट्टी। अच्छा, बाहर जाना है। बाहर जाने का क्या कारण है? फैमिली बाहर ही है मैं सारी। अच्छा, यहाँ पे नौकरी नहीं मिली? नहीं, यहाँ पे ट्राई भी नहीं किया। अच्छा, ट्राई भी नहीं किया। हाँ। ठीक है, सर बैठे हैं हमारे साथ। सर से पूछते हैं कि सर आप किसको वोट देने वाले हैं और आपके एरिया के क्या मुद्दे हैं? हम तो इंडिया अलायंस के साथ हैं। हम कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं और वैसे भी जैसे मोदी के आने के बाद में बेरोज़गारी बढ़ी है, रोज़गार नहीं है, युवाएं हमारे पास बैठे हैं, इन्हें हिंदुस्तान में रोज़गार नहीं मिलने की वजह से ये विदेशों की ओर जा रहे हैं। आज अच्छी शिक्षा और अच्छी पिछले 10 सालों में आपके एरिया में क्या डेवलपमेंट हुई है? डेवलपमेंट तो हमारे सिटिंग एमएलए जो कांग्रेस का है, यहाँ 5-5 कॉलेजें लेके आए हैं और हॉस्पिटल भी हमारा उप चिकित्सालय घोषित कर दिया जिला का, और भी अन्य बहुत से काम हो रहे हैं। सड़कें का, पानी के सिंचाई थाना भी बन गया है, अच्छे विकास हो रहे हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी किसानों के लिए यहाँ लड़ रही है, लगातार फसल बीमा की लड़ाई लड़ी है और सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़ ज़िले में ही चूरू लोकसभा में सबसे ज़्यादा बीमा राजस्थान में। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मोदी वर्सेस राहुल को देख के लोग वोट दे रहे हैं कि यहाँ पे उम्मीदवारों के ऊपर ज़्यादा? देखो, मतदान व्यवहार में अलग अलग तरीके होते हैं। ज़्यादातर माहौल यहाँ मोदी के विरोध में है इस बार, क्योंकि यहाँ 8 विधानसभाओं में 5 विधानसभा में कांग्रेस का उम्मीदवार है और 1 बसपा से जीता हुआ है, और 2 विधानसभा में बीजेपी जीती है, तो वो कोई भादरा से 500 वोटों से जीती है, 1100 वोटों से। और चूरू में अगर जीत हुई है तो वो भी थोड़े वोटों से या 10,000 वोटों से जीत हुई है। वैसे ज़्यादातर मोदी के खिलाफ है यहाँ का माहौल। नहीं मैम, जीत तो जीत होती है। नहीं, वो तो एक ही बात है, 5,000 से जीतो, 5 लाख से जीतो या 500 से जीतो, मिले तो वही रहेगा। नहीं तो आप किन मुद्दों को देखते हुए वोटिंग करने वाले हैं? नहीं, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि पीएम मोदी साहब है तब बाहर जाने के लिए, वो कोई मैटर नहीं करता मैम। आप किस वो तो कारण अपनी से बाहर choice जा है। रहे हैं? नहीं, वो मेरी चॉइस है मैम। नहीं तो किसी कारण से तो जा रहे मेरी हो। फैमिली रहती है वहाँ, मैं फिर वहीं जाऊँगा ना। ठीक है, आपने यहाँ पे कभी मतलब ट्राई भी नहीं किया कि आपको यहाँ नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, कितना पढ़े हैं आप? मैं ग्रेजुएशन कर लिया मैम। अच्छा, ग्रेजुएशन। ठीक है, तो आप अभी वोटिंग करने वाले हैं यहाँ पे, तो आपके क्या आप मुद्दे देख रहे हैं अपने एरिया के या देश के? बात नहीं है, मैं तो इनको बता रहा हूँ भी, कोई ये बात नहीं है। आप अपना, मैं आपका पर्सनल व्यू पूछ रही हूँ आपसे। हाँ, आपका पर्सनल व्यू क्या है? मतलब आप
किन इश्यूज़ को लेके और वोटिंग करने वाले हैं? नहीं वो कोई बात नहीं है। अच्छा, तो एक भाई साहब और आए हैं, इनसे पूछते हैं कि सर अब चुनाव है जैसे, तो आप किन मुद्दों को देखते हुए वोटिंग करने वाले हैं? मुद्दा तो मेन तो ये देखते हैं मैडम जी, जैसे किसानों को जो वंचित है जिन जिन चीज़ों से, उसी हिसाब से अच्छा, तो आप किसान हैं? किसानों से जुड़े हुए हैं। किसानों से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे किसानों की आप क्या समस्याएं देख रहे हैं? यही कि मैम जैसे कि एमएसपी को लेके, और यहाँ पे जो पानी की जो दिक्कतें हैं, जैसे फसल सिंचाई के लिए जो होती है वो दिखते हैं, और जैसे कि पिछले अब इनका इंश्योरेंस वगैरह नहीं आ रहा, वो भी देखते हुए, और भी कुछ जैसे छोटी बड़ी है। अच्छा, तो आप नौकरी करते हैं कि खेती से जुड़े हुए हैं? नहीं मैं तो अपनी ज्वेलरी शॉप है मेरी, अच्छा, आपकी ज्वेलरी शॉप है। तो वो किसानों से जुड़े हुए हैं। हमारे जो जितने भी आते हैं ना, सब जमींदार आते हैं, तो उनको देख तो वैसे महसूस हो रहा है काम धंधा कम है, बस यही। अच्छा, आप लोगों का भी काम धंधा प्रभावित हुआ है? हाँ बहुत ज़्यादा है इससे। तो ऐसा माना जाता है कि जितने व्यापारी लोग होते हैं शहर के स्पेशली, वो सब लोगों का जो वोट बैंक होता है वो बीजेपी का होता है, तो ऐसा है यहाँ पे? नहीं फिलहाल तो ऐसे देखने वाली बात नहीं। मेन हमारी यही है कि बस जमींदारों पे डिपेंडेड है सारा, दुकानदार जो भी है। फसल अच्छी नहीं है तो काम धंधा नहीं है। ठीक है, यहाँ का मतलब जितना व्यापारी वर्ग है वो जमींदारों से इंटरकनेक्टेड है। यहाँ किसान के बगैर मार्केट भी नहीं चलता। किसान खुशहाल तब मार्केट खुशहाल। किसान की अगर फसल नहीं तो मार्केट भी पूरा मंदा रहेगा। अच्छा, मतलब अब आप ये मान रहे हैं कि पिछले सालों में किसान खुशहाल नहीं हुआ तो आपका भी धंधा खराब हुआ है? कुछ तो मैडम ये भी है कि जो जितने ऑनलाइन बिजनेस है ना जो हो रहा है, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। घर बैठे लोग मंगवा रहे हैं, बस बाज़ार में आना नहीं है, तो काम धंधा भी नहीं है। कितना % आप मान रहे हैं कि इससे ऑनलाइन बिजनेस से आपका काम प्रभावित हुआ है? 90%। 90%? ऑनलाइन बिजनेस सभी दुकानदार जो बैठे हैं ऐसे ही बैठे हैं। जो कहते हैं जो काम धंधा चल रहा है, या तो डॉक्टर लाइन में चल रहा है, या फिर पढ़ाई की स्टडी रिलेटेड जो भी है वो चल रहा है। बाकी दुकानें बस धंधा कम है। अच्छा, तो आप अभी मतलब ये आपके जो नेता लोग वोट मांगने आ रहे हैं, तो आप उनके सामने अपनी ये वाली प्रॉब्लम्स भी रख रहे हैं? हाँ, कभी रूबरू हुए तो जरूर रखेंगे। अच्छा, मतलब कभी आज तक रूबरू होने का मौका नहीं मिला? बस यही है, वो फेसबुक जो आते हैं अपने कमेंट वगैरह रखते हैं, बस वही है। तो ये हमारे साथ शहर के कुछ युवा और दुकानदार थे जिन्होंने अपने मत बताए कि वो जो वोटिंग करने वाले हैं उनके कोर इश्यूज़ क्या हैं और इस एरिया के जो नॉर्थ क्षेत्र है इसके क्या कोर इश्यूज़ हैं। धन्यवाद।